ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम जगत पिता जगदीश्वर भगवान विष्णु के चरणों पर मेरा वंदन है और माँ लक्ष्मी को मेरा प्रणाम। और इस युग में जन्म देने वाले मेरे माता पिता को मेरा वंदन प्रणाम नमन। और संसार में स्थित लोका समस्ता सुखिनो की भावना के साथ समस्त जीव जंतु प्राणी लताएं पताएं सभी को मेरा वंदन। तो साथियों, आज का जो विषय है नीर। नीर से नारायण और नारायण से नर की यात्रा। तो इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और साथियों, अगर आप पौराणिक विचारों से संबंधित कोई भी विचार आपके मन में चल रहा है तो कमेंट के माध्यम से, चाहे किसी महापुरुष की जीवन शैली की बातें ही क्यों ना हो, उनके बारे में आप जान सकते हैं, तो हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें। तो साथियों, चर्चा कर रहे हैं नीर से नारायण और नारायण से नर की यात्रा। तो नीर माने आप सभी जानते हैं, नीर माने जलाशय है। नीर से ही हमारे सर्वेश्वर जगत पिता जगदीश्वर जगत नियंता की उत्पत्ति बताई गई है। नीर से ही उनका नाम नारायण पड़ा है। तो चलिए, और इसी नारायण की कृपा से हम सभी नरों की उत्पत्ति हुई है। तो नीर से क्या क्या चीज़ निकली है, सबसे पहले मैं नीर की चर्चा हो रही है तो नीर में हम सर्वप्रथम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम भगवान में नीर से कल हम कच्छप अवतार भी कह सकते हैं नीर में। तो समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में सर्वप्रथम नीर से कालकूट विष निकला। उसके बाद नीर से निकली है कामधेनु गाय जो ऋषियों को दी गई। और उसके बाद निकला है नीर से उच्छाश्रव घोड़ा जो राजा बलि को दिया गया। और नीर से निकला है ऐरावत हाथी जिसकी सवारी महाराज इंद्र करते हैं स्वर्ग में। और नीर से ही निकली है कौस्तुभ मणि जो भगवान श्रीहरि के पास है। और नीर से ही निकला है कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में है। नीर से ही निकली है रंभा अप्सरा, वह भी स्वर्ग में है। और नीर से निकली है देवी लक्ष्मी जो है नारायण की चरणों की दासी, जिन्हें हम माँ लक्ष्मी कहते हैं। और नीर से निकली है वारुणी देवी जिसे हम वारुणी देवी है मदिरा। मदिरा भी नीर से ही निकला है समुद्र मंथन से। और नीर से ही निकला है शीतलता प्रदान करने वाला, फलों में रस प्रदान करने वाला चंद्रमा। और नीर से ही निकला है पारिजात वृक्ष, वह भी स्वर्ग में विद्यमान है। इस वृक्ष की खूबी क्या होती है पारिजात वृक्ष की, कि अगर हम इस वृक्ष की छांव में चले जाते हैं तो हमारे मन के समस्त संशय तनाव समाप्त हो जाते हैं इसको सिर्फ छूने से, पारिजात वृक्ष को छूने से। और नीर से ही निकला है हमारा पांचजन्य जंग संघ जो भगवान के हाथों में है, शंख चक्र गदा पद्म। और नीर से ही निकले हैं भगवान धन्वंतरी जिन्हें हम आयुर्वेद के ज्ञाता भी कह सकते हैं, आयुर्वेद के नियंता भी कह सकते हैं, आयुर्वेद के निर्माता भी कह सकते हैं भगवान भगवंतरी धन्वंतरी का। और उसके साथ ही नीर से उसी समय धन्वंतरी जी के माध्यम से ही अमृत कलश निकला है। और भगवान ने नीर से ही मोहन रूप, जब समुद्र मंथन हुआ तो नीर से ही मोहन रूप निकला है, भगवान ने मोहनी अवतार किया। और नीर से ही सागर और नीर से ही महासागर। नीर से ही हमारे शरीर में ओज तेज और वीर है। और नीर से ही हम अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं अपने पितरों का। और नीर से ही हम जो हमारी आंखों से आंसू बहते हैं वो भी नीर ही है। और नीर से ही हमारे शरीर में जो रुधिर बह रहा है, रक्त है। नीर से ही मछली जिसे हम जलज जीव कहते हैं जो जल में निवास करते हैं, मछली इसी तरह से कई प्राणी जो जल के अंदर निवास करते हैं। नीर से ही वासुकी नाग का अस्तित्व है। और कहते हैं कि और नीर से ही तृप्ति अर्थात प्यास मुक्ति होती है। नीर से बादल बना है, नीर से वर्षा होती है, नीर से हिमालय बना है, नीर से ओस की बूंद जो ओज प्रदान करती है, क्योंकि सुबह प्रातःकालीन सत्र में ओस, और साथियों ओस जो है हमेशा गिरती है, 12 मासों गिरती है, लेकिन ऋतुचर्या के माध्यम से वो दिखाई नहीं देती है। ठंड के दिनों में ओस हमें ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन ओस बहुत फायदेमंद होती है। ओस का जल का अगर आप सेवन करते हैं तो वो समस्त प्रकार से अगर माना जाए तो अमृत का ही कार्य करता है। नीर से ही नर जिसे हम मनुष्य कहते हैं, मानव कहते हैं, प्राणी कहते हैं,
नीर से ही नर बना हुआ है, नीर से ही शरीर शुद्धि होती है, डिटॉक्स होता है। अगर आप पानी जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, क्योंकि शरीर में लगभग या पूरी सृष्टि धरा में लगभग 70% पानी इसके चारों ओर है, विद्यमान है। तो नीर से हम शुद्धि करते हैं। जैसे षटकर्म की क्रियाएं होती हैं, नेति, धोती, नौली, वमन क्रियाएं, वो इससे हम अपने आंतरिक अंगों को भी शोधन प्रदान करते हैं। नीर से जब शरीर शुद्धि अर्थात हम नहाते हैं तो यह भी एक शरीर शुद्धि डिटॉक्स का माध्यम है। और नीर से ही गंगा, जमुना, मंदाकिनी, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियों का जिनको हम नीर से ही इनकी उत्पत्ति हुई है, पानी से ही इनकी उत्पत्ति। और नीर से जीवन में जो हमारी नीरसता होती है हमारे अंदर, कई बार हम थक जाते हैं, नर हो न निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ काम करो। तो नीर से नीरसता, जो जीवन रस है वो भी दूर होता है नीर से। और नीर से क्या आती है, निखरने की कला। हमारे चेहरे में जब आप कभी भी रनिंग कीजिए, स्वेटिंग आती है, उसके बाद पानी पीजिए, तो पानी से हमारे चेहरे में क्या आएगा, ओजोमय परिवर्तन, निखरने की कला हमारे अंदर आएगी। नीर से फलों में रस आता है जो अमृतमय हो जाते हैं। नीर से ही नमक बना है, नीर से ही मिठास चीनी बनी है, चाहे वो गन्ने के मिश्रण से बनती है, लेकिन उससे नीर ही टपकता है। नीर से नारियल बना है, और नीर से एक महत्वपूर्ण चीज़ बनती है, जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो चरणामृत, अमृत का काम करता है। चरणामृत जो परमात्मा के चरणों से हमें प्राप्त होता है। नीर से नाव बनी है, नीर से ही महासागर को हम पार कर सकते हैं नाव के माध्यम से। नीर से नील गगन, जिसे हम आकाश कहते हैं, नील गगन बना हुआ है। नीर से अनमोल रत्न निकले हैं, नीर से। और नीर से ही आलस्य मुक्ति, ताजगी, स्फूर्ति आती है। क्यों आती है, जब हम प्रातःकाल उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। तो साथियों, ये नीर की महत्ता थी, इसे आप पढ़िए, सुनिए। और नीर के अनेकों पर्यायवाची शब्द मैंने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जोड़ दबाएं। और अपने कमेंट के माध्यम से अगर आप हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों, महापुरुषों की जीवनी को जानना चाहते हैं, तो उनके विषयों में रुचि रखना चाहते हैं, कि चाहे कितनी ही हमारे लाहिड़ी महाशय हों, महिषानंद योगी हों, तो इनके बारे में अगर आप इनकी जीवनी के बारे में परिचित होना चाहते हैं, तो मैं इनके परिचय आपके सम्मुख रखूँगा, चाहे स्वामी समर्थ हों। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार पुनः आप समस्त आत्माओं को वंदन करता हूँ। लोका समस्ता सुखिनों की भावना के साथ समस्त जीव जंतु प्राणियों को मैं वंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।